दरोगा जी, ऐसा क्या किया है मेरे बेटे ने? खून किया इसने कियारा शर्मा का। मैं वचन देता हूँ आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। रिक्शा ड्राइवर इंडिया की राइजिंग स्टार से इश्क करता है। एकदम धमकी साहब को मेरी नहीं हो पाए ना तो तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और आखिर कियारा शर्मा एक कन की आशिक की बलि चढ़ गई। कियारा गई और बरखा आई। बरखा, आई लव यू बरखा, तुम मुझसे मिला नहीं जा सकती, मैं शादी करूंगा तुमसे। सर चारों तरफ देख लिया, कहीं नहीं दिखा साहब। नहीं मिला साहब। जब एक क्रिमिनल को नहीं संभाल सकते तो जाके घर पे बैठो। साहब वो हलकट मेरे को उल्लू बना के गया। चुप, उल्लू नहीं गधे हो तुम सबके सब, किसी काम के नहीं हो। हेलो, अरे यार अब ये मत बोलना कि कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। सर हीरोइन बरखा भट्ट के घर से फोन आया है, बालम वहीं पे, उसने उसका खून कर दिया। अब तो तुझे केडी भी नहीं बचा सकता। ले चलो इसे। मैंने नहीं मारा। चलना केडी, वो कौन आदमी था जो बालकनी में अपने 2 पैर से जाता है और वापस आता है 6 लेग्स के साथ? 6 लेग्स? मिसेस विलियम मोरिया, वो ऐसा कोई उसका नाम नहीं है, कोई भी हो सकता है। मैं वरुण दवे। बोल दवे। ब्रेकिंग न्यूज है तुम्हारे क्लाइंट का। क्या किया उसने? पुलिस की गिरफ्त से भागकर उसने हीरोइन बरखा भट्ट का खून कर दिया है। मुझे छोड़ दो। कबूल कर कि कह रहा हूं बरखा को तूने मारा। कबूल कर। मैंने कुछ नहीं किया। जब तेरी चमड़ी उतरेगी ना, और क्या कर रहा तू? साहब मुझे बचा लो साहब, ये लोग मुझे मार डालेंगे साहब। ये कोई तरीका होता है कबूल करवाने का? केडी तुम्हारा क्लाइंट बहुत शातिर है, सीधी बात नहीं समझता है। सीधी बात करेगा तो समझेगा ना। मुझे बात करना है। ये जो नया आरोप लगाया तुम पर, क्या ये सच है बाल? नहीं साहब, मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। दवे, ये छड़ा जरूर है, लेकिन मैं जानता हूँ इसे अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा। तो फिर तू भागा क्यों पुलिस को चकमा देकर? साहब मैं तो बस हीरोगिरी करने के लिए गया था वहां पर, मुझे क्या पता था मैं फंस जाऊंगा साहब। वो माँ के मरने के बाद मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था जज साहब। मन कर रहा था किसी अपने को मिलने के, किसी से अपना दुख बांटने के लिए। अब नजर दौड़ा कर देखा तो ऐसे में सिर्फ बरखा थी जो मेरी अपनी थी, जिसे मैं प्यार करता था। तो उसे मिलने के लिए मैं पुलिस को उल्लू बनाकर भाग गया। सीधे वहां से निकलकर बरखा के घर पहुंचकर? नहीं, ऐसा थोड़ी है। मैं पहले पीसीओ में गया था और पीसीओ से उसको फोन किया। हेलो बरखा, मैं बालम रिक्शा वाला। बरखा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? और मेरा नंबर तुम्हें किसने दिया? तुम? मैं समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है जज साहब। मैं भाग कर गया बरखा के घर में, सोचा उसको उसके विलन से हीरो की तरह बचाऊं, पर पहुंच के देखा तो योर ऑनर, ये बरखा के दूरभाष यंत्र की सूची है, जिसके अनुसार रात के 9:45 पर उन्हें अंतिम कॉल किया गया। एक अज्ञात नंबर से हमने पता लगाया कि वो अज्ञात नंबर एक पीसीओ का है जो आर्य मिल कॉलोनी में है। यार वही स्थान से जहां पर से बालम भागा था। कार्य निकलता है यार ऑनर की बालम सच कहता है। इसका मतलब चिट भी आपका और पट भी आपकी। तो कौन रोक रहा है आपको गोरा साहब? आइए ना, आइए, बोलिए जो बोलना। योर ऑनर, मैं कब से यही कहना चाहता हूँ कि बरखा भट्ट और कियारा शर्मा का मर्डर केस एक दूसरे के साथ लिंक है और दोनों का कातिल भी एक ही है और वो है बालम ऑटो रिक्शा वाला। योर ऑनर,
बरखा की हत्या जिस नुकीले अवार्ड से की गई उस पर बालम के फिंगरप्रिंट्स पाए गए और ये इस तरह कहने के लिए केडी ने ही सिखाया होगा, तभी तो एक तोते की तरह पटाख से जवाब दे दिया, जबकि हकीकत ये है कि किसी नुकीले अवार्ड से इसने बरखा का खून कर दिया। नहीं नहीं, देखिए सर, आप अब कुछ ज्यादा ही अपने मन से बोल रहे हैं। मन से नहीं, मन से और दिमाग से। बालम को बरखा के घर के अंदर जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। अगर इसका मकसद नेक था तो फिर इस तरह छुप कर की। साहब मैं खुद यही सोचकर हैरान हूँ कि ये अंदर कैसे पहुँचा। सब अगर मैं दरवाजे के बाहर घंटी बजाकर जाता तो कोई दरवाजा नहीं खुलता। और बरखा की जान वैसे भी खतरे में थी, इसीलिए मैं पीछे से गया, पाइप चढ़ कर गया और फिर बालकनी में गया और वहां से उसके रूम के अंदर। सुंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे कि प्रोसिक्यूटर साहब ने हमें बताया कि संभवतः बालम ने बरखा जी की हत्या की इस अवार्ड को पेट में घोप कर, तो स्पष्ट है कि उन्हें दर्द हुआ होगा, वो चीखी होंगी, चिल्लाई होंगी, तो आपने सुना ही नहीं, उन्हें बचाने नहीं गए। साहब मैं आधे घंटे के लिए मार्केट गया था सब्जी लेने के लिए, शायद तभी ये घटना घटी होगी। तभी बालम ने अंदर घुसकर बरखा मैडम को मार डाला। यस योर ऑनर, और ऐसे ही नुकीले मेडल के अवार्ड की मदद से इस नटवर पांडे उर्फ बालम ने कियारा की हत्या की। और मिस्टर पाठक, संजोग से पुलिस की टीम जब बालम को लेके उसकी मां के देहांत के बाद आखिरी दर्शन के लिए उनके घर पहुंची तो वहां पर भी ये मेटल का अवार्ड, जिस पर कियारा के सूखे हुए खून के धब्बे निशान लगे हुए थे, और वो फिल्म जिससे कियारा की बॉडी को लपेटा गया था, वो बरामद हुए। प्रश्न ये है कि जब कियारा की हत्या हुई और जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने इनके घर गई, तब इनके घर से किसी प्रकार का कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य, कुछ नहीं बरामद हुआ। किंतु जब दूसरी हत्या हुई बरखा जी की, उसके बाद जब पुलिस इनके घर गई तो सारे साक्ष्य, सारे सबूत, सारे प्रमाण वहां उपस्थित थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता वोरा जी के किसी व्यक्ति ने, असल हत्यारे ने ये सारा सामान रोपित किया है बालम के घर पे, ताकि मेरी दलील और मेरा केस कमजोर पड़ जाए? केस तो कमजोर हो ही चुका है मिस्टर पाठक। पूछिए अपने क्लाइंट से, उसकी मां के देहांत के बाद उसने क्या कहा। तो उन हीरोइन लोगों को चाहिए, कियारा और अब बरखा। मैंने तो ऐसे ही बक दिया था जज साहब, और कियारा तो बेवफा नहीं, उसने जो भी किया वो जैसे भी मेरी अच्छा हो। मैं तो बरखा से प्यार करता और वो अब तक मेरे लिए कुंवारी थी। लेकिन बालम, जब अखबार में उसकी शादी की खबर छपी तो तुम्हारी नजरों में वो भी बेवफा हो गई। बरखा की शादी होने वाली थी? अरे वो मुझे छोड़कर और किसी के साथ? अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, क्योंकि अब तक तो मैं मातम बता रहा था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं। साला सब टेंशन खत्म। अब किसी और के बारे में सोचता। हाँ, सरीना, ये ठीक रहेगी अपने लिए। सरीना, I love you. I love you. योर ऑनर, ये सिर्फ एक तनकी या हिस्सा हुआ ही नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से एक साइकोपैथिक सीरियल किलर है। इसीलिए देखिए ना, पहले कियारा, बाद में बरखा और अभी क्या नाम लिया, जरीना। मुझे डर है योर ऑनर कि यहाँ से निकलकर वो सीधा कहीं उसी हीरोइन के घर पहुंच ना जाए उसका कत्ल करने के लिए। और मेरे ख्याल से ऐसे साइकोटिक किलर को जल्द से जल्द फांसी की सजा आप सुनाए तो बेहतर होगा, वरना हमारे देश की कोई भी हीरोइन जिंदा नहीं रहेगी। ये मत भूलिए मिस्टर पाठक कि बरखा की मौत के लिए आप भी जिम्मेदार है। अगर आपने कियारा का केस बेवजह इतना लंबा नहीं खींचा होता तो अब तक बालम को सजा मिल चुकी होती, वो जेल के अंदर होता।
लेकिन आप नहीं माने और देखिए इसी की वजह से बरखा को जान से हाथ धोना पड़ा। अरे छोड़ो बरखा वर्षा को, अब जरीना की बात करो। क्यों केडी सर, आपके पास उसका नंबर है? मिस्टर पाठक, प्लीज टेल योर क्लाइंट टू बिहेव। बालम, तुम्हें पहले भी समझाया था कि अदालत ऐसा व्यवहार नहीं चलता, बिहेव योरसेल्फ। योर ऑनर, अभी तो बालम बिहेव करेगा ऊपर जाकर ही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपका फैसला तुरंत ही सुना दें। जैसा एक सच्चे आशिक को मौत की परवाह नहीं होती। क्यों केडी सर? शांत रहो तुम, चुप रहो। देखिए, मैं आपको वचन देता हूं, आपके सुपुत्र को कुछ नहीं होगा। मैं दिलाऊंगा उसे इंसाफ। योर ऑनर, मानता हूं कि मेरा मौकिल थोड़ा नहीं है, अधिक विचित्र है उनकी, किंतु यहाँ बात इनके चरित्र की, इनके व्यवहार की नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि हत्यारे हैं या नहीं। योर ऑनर, ये संभव है कि बरखा कियारा के हत्यारे के बारे में जान गई हो और इस जानकारी को दबाए रखने के लिए हत्यारे ने बरखा जी की भी हत्या की हो। इन बातों का खुलासा जब तक नहीं हो जाता है, इसमें निर्णय सुनाना उचित नहीं होगा। मैं निवेदन करता हूं अदालत से कि डिफेंस को थोड़ा समय दिया जाए। तो पाठक, जिस सत्य की बात आप कर रहे हैं वो सबूत के साथ आपको बहुत जल्द अदालत में पेश करना होगा। अरे केडी सर, आप इन सब की बातों में मत आइए। मैंने किसी को मारा नहीं है। अगर तुमने नहीं मारा, अगर तुम निर्दोष हो, तो तुम्हें अदालत दंड भी नहीं देगी। पर सर जी, अभी जो मेरे दिल में जो कुछ चल रहा है, मतलब जरीना को सोचकर कुछ हो रहा है सर जी मेरे दिल में। तुम सुधरोगे नहीं। जाओ, ले जाओ इसे लॉकअप, शराफत से रहना बता। सर, अच्छे से तब रहूंगा अगर आप मेरी जाने मन जरीना का ऑटोग्राफ वाला फोटो लाकर देंगे मुझे, वरना सोच लो सर जी। सर जी सोच लो। अभी भी मौका है, केस छोड़ दीजिए, वरना वो बालम आपको इसी तरह ब्लैकमेल करता रहेगा। केस की बात तो दूर, आज तक जीवन में मैंने कोई बात अधूरी नहीं छोड़ी। रही बात बालम के मंगों की, उसकी कोई ऊट पटांग बात में उसको करके नहीं देने वाला। लेकिन क्या करूं, उसकी माता जी को वचन दिया है मैंने, इंसाफ के लिए लड़ूंगा। इस केस को किनारे तक तो पहुंचाना पड़ेगा। किनारा छोड़िए सर, मुझे तो ये केस ही डूबता हुआ नजर आ रहा है। सर, बालम के अलावा और कोई कातिल हो ही नहीं सकता। अगर वो हत्यारा है, उसे दंड मिलेगा, लेकिन अगर नहीं, उसे रिहा करना, उसे आजादी दिलाना मेरा कर्तव्य है। तो जहां तक संदेह की बात है, जो नौकर है ना बरखा का, उस पर नजर रख। मुझे उस पर संदेह हो रहा है। सब्जी लेने गया था वो भी इतनी रात को, जबकि जो पिज्जा मंगवाया गया था, जब पिज्जा डिलीवर हुआ तो दरवाजा तो उसी ने खोला था। साहब, मैंने आपको दिखाया ना, पूरा फ्रिज सब्जियों से भरा हुआ है। मैं कल वहीं गया था मार्केट लेने। एक बात बता, उस वक्त बरखा घर पे अकेली थी? हाँ साहब, अकेली थी। और जब तू घर पे वापस लौटा तो दरवाजा किसने खोला, बरखा ने या फिर किसी और? नहीं साहब, वो क्या है कि घर की एक चाबी मेरे पास रहती है, तो मैं उसी से खोल के अंदर आ गया। और जब मैं अंदर आया तो पिज्जा किसने ऑर्डर किया? साहब, मुझे ये नहीं पता। पिज्जा का बिल दिखा। जी साहब, है, मैं अभी लेके आता हूँ। साहब, वरुण सुन, बरखा के घर जिसने पिज्जा ऑर्डर किया था उसका पता चल गया है। कौन है? प्रताप सेन। आपके पास मना करने का कोई एक्सक्यूज नहीं है मिस्टर सेन। बरखा भट्ट के घर चिकन डिलाइट पिज्जा आप ही के मोबाइल फोन से ऑर्डर हुआ है 26 अगस्त 9:12, जिसका सबूत है फोन रिकॉर्ड। देख लीजिए।
और उसके कुछ मिनटों बाद ही बरखा का कत्ल हुआ है। और मैंने बरखा का मर्डर नहीं किया है और ना ही मैं उसके घर पहुंचा। वैसे आपसे पिज्जा ऑर्डर करने के लिए किसने कहा था? वो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। दरअसल कियारा के मर्डर के बाद हमने बरखा को अपनी कंपनी का पोस्टर गर्ल अनाउंस किया था, लेकिन 2 ही दिन बाद उसका मुझे फोन आया। मिस्टर सेन, मैं आपका प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। व्हाट? कोई प्रॉब्लम है? बस है कोई प्रॉब्लम। साइनिंग अमाउंट कल मॉर्निंग में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि मुझे उसके पास जाकर उसे समझाना चाहिए। तो मैं ऑफिस का काम खत्म करने के बाद उसके घर जा रहा था और रास्ते से मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। मैंने कभी अपने डायरेक्टर बंटी के मुंह से बात सुनी थी कि बरखा को ये पिज्जा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा उसका मूड ठीक करने के लिए मैं पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। लेकिन तभी अचानक बंटी का मुझे फोन आया। उसने कहा कि वो मान गई, शी इज रेडी टू डू द प्रोजेक्ट, और मुझे उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अपने घर चला गया। मतलब इसके बीच बंटी बरखा से मिला था और उसने कम ऑन, मैं बरखा को उसके घर पे कभी नहीं मिला। हाँ, उससे कई बार बात हुई, मैंने उसे समझाया और वो मान भी गई। फिर मैंने मिस्टर सेन को इन्फॉर्म किया बिकॉज वो काफी टेंस थे इसको लेकर। That's it. That's it. बरखा ने इतना बड़ा ऑफर, इंटरनेशनल करियर लॉन्च, अचानक क्यों छोड़ दिया? ये तो मुझे भी नहीं पता। पर आपने जब उससे बात की तो आपको बरखा ने कुछ बताया होगा ना? हाँ, लेकिन कोई खास रीजन नहीं दिया। वो मेरा अवार्ड है। नाइस, वेरी नाइस। लेकिन इसकी ट्रॉफी मिसिंग है। वो मेड से साफ करते वक्त टूट गई थी। क्लासिक अवार्ड फॉर बेस्ट फोटोग्राफी 2012। ये क्लासिक ट्रॉफी मैंने देखी है टीवी पर। सिल्वर रंग की ट्रॉफी होती है, मेटल की, और ऊपर स्टार बना होता है, राइट? और ऐसी ट्रॉफी हमें बालम के घर से मिली। इस पे कियारा के खून के निशान। दिस इज टू मच इंस्पेक्टर। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने कियारा शर्मा का खून किया और ट्रॉफी बालम के घर छुपा दी? कुछ भी हो सकता है। इनफ नाउ, मुझे एक फोटोशूट के लिए जाना है। आई एम गेटिंग लेट, सो प्लीज। हेलो, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सैंडल किस लड़की की है? होगी किसी की। आई मीन आई डोंट नो, कोई आते जाते भूल गई होगी। हुआ क्या है? तुम्हारा घर हो, तुम्हें ही नहीं पता? टीडी सर, अरे टीडी सर, वो जरीना का ऑटोग्राफ वाला फोटो लेके आए ना? जज साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं ये जानना चाहूंगा कि मिस्टर पाठक 2 दिन के बाद कुछ सबूत लेकर आए हैं या फिर आज भी सिर्फ मुंह दिखाने आए? नहीं, मुंह दिखाने नहीं आया, लाया हूं कुछ मैं। ये प्रमाण के रूप में सैंडल हैं यहाँ। ये तो कियारा के सैंडल्स हैं जो वो उस रात पार्टी में पहन के गई थी। लेकिन मिस्टर पाठक, ये आपको कहां से मिली? योर ऑनर, कियारा के सैंडल्स मुझे जिसके घर से मिले उन्हें मैं घर में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। बंटी जी, अर्थात जिस रात कियारा जी की हत्या हुई उस रात कियारा जी आप ही के घर आई होगी। आई डोंट नो, मैं तो अपनी मम्मी के घर गया था। शी वॉज नॉट वेल। किंतु इनकी माता जी ने इंस्पेक्टर दवे को बताया कि उस रात को, 21 अगस्त की रात को उसका स्वास्थ्य ठीक था। यस योर ऑनर, ये बात सही है। हुआ ये योर ऑनर कि माँ के स्वास्थ्य का बहाना करके ये पार्टी से निकले। इनके पीछे
कियारा जी निकली और इनके घर पहुंची। इनके और कियारा जी के बीच तर्क वितर्क हुआ, वाद विवाद हुआ और कियारा जी के मृत शरीर उस डब्बे से निकली फिल्म की रील से लपेटा और जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। किंतु ये भूल गए कि कियारा जी के सैंडल अभी भी इनके घर में हैं, उन्हें झाड़ियों में फेंकना भूल गए। नहीं जज साहब, इट्स नॉट ट्रू। यही सत्य है योर ऑनर। फोरेंसिक्स की गहरी जांच के बाद जो रिपोर्ट आई जो आपकी मेज पर रखी है योर ऑनर, उसके अनुसार कियारा के मृत शरीर पर जो जख्म पाए गए, खरोंच के निशान पाए, वो बंटी साहब के नाखून के निशान। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। जब पुलिस ने मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार किया तब इन्हें अफसर में इन्होंने इस संदेह को और पुख्ता करने के वो ट्रॉफी और वो फिल्म की रील जा करके बालम के घर पर छपा दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया योर ऑनर। अदालत ये जानना चाहती है कि आपका इस पूरी घटना में क्या रोल है। अब तक की एविडेंस के मुताबिक ये तय हुआ है कि कियारा हत्या की रात आपके घर गई थी। पर वो मेरे घर से जिंदा निकली थी। जिंदा निकली थी, नहीं निकली थी, क्या हुआ था कि हम तय करेंगे। आप सर्वप्रथम ये बताइए कि कियारा आपके घर गई क्यों? योर ऑनर, आई विल टेल यू द ट्रुथ। एक्चुअली कियारा के साथ मेरा पहला फोटोशूट अच्छा नहीं गया था। इसकी वजह से कियारा भी बहुत परेशान थी, जो कि उस रात पार्टी में साफ झलक रहा था। लगता है तुमने इससे पहले कभी बंटी के साथ काम नहीं किया है, am I right? मैंने किया है, इसीलिए मैं जानती हूँ। Actually, बंटी believes in the policy of give and take. अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा फोटो सेशन अच्छा हो, तो इसके बदले में तुम्हें बंटी को कुछ देना होगा। मुझे नहीं पता था कि कियारा इतनी फास्ट है। वो थोड़ी देर बाद मेरे पास आ गई। मैं तैयार हूँ। इसीलिए उस रात मैं अपनी मदर की खराब तबीयत का बहाना बनाकर अपने घर वापस आ गया और थोड़ी देर में कियारा भी वहां आ गई, जैसा कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। पर क्या? आगे बोलिए। कुछ देर तो हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे रहे, उसके बाद हम लोग बेडरूम की तरफ गए, जहां मुझे उसका असली मकसद पता चला। Your lips are so pink. वो क्या है? वो लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है? तुम मुझे रिकॉर्ड कर रही हो? हाँ? Give it to me! जैसे भेड़िए की असलियत सामने लाना चाहती हूँ बंटी, तुझे सबको दिखाना चाहती हूँ। मैंने स्टार्ट से एंड तक बिल्कुल सच सच बता दिया है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्या हो रहा है ये? कटघरे में किसी को बैठने की इजाजत नहीं है। प्लीज स्टैंड अप। बालम, खड़े हो जाओ। क्यों चिल्ला रहे हो जज साहब? वहां पर कुर्सी पर आराम से बैठे हो आप। यहाँ पर खड़े रहने का दर्द पता है आपको? मेरा दर्द सिर्फ एक ही समझता है, शरीर मेरी चाहे में। बालम चुप। योर ऑनर, समझ योर ऑनर, ये जो कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता है। असंभव। असंभव तो माफ करना मिस्टर पाठक, आप इस मुकदमे को कर रहे हो। कियारा का खून वहीं पर हुआ जहां पर उसकी लाश मिली, क्योंकि वहीं पर उसका काफी खून बहा हुआ पाया गया। बंटी तो कियारा के पीछे गया ही नहीं था। ये आप कैसे जानते हैं? आप तो वहां थे नहीं वोरा साहब। हो सकता है वो गया था। क्यों बंटी? योर ऑनर, उस समय मैं बिना शर्ट के था।
और ऐसे में मैं कियारा का पीछा कैसे कर सकता था? ये क्या सबूत है आपके पास कि आपने उसका पीछा नहीं किया? मैं हूं ना अच्छा, ये बंटी साहब एकदम सच बोल रहे हैं। पर आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उस दिन उनकी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा था। कियारा को अंदर जाते हुए देखा तो उसे लौटने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसको बिल्डिंग के बाहर भागते हुए देखा। बोल, अब कौन बचाएगा तुझे? ना किया था ना मैंने शादी करने से। क्यों की शादी? तो वो तुम ही हो जिसने मेरी जान मुश्किल में डाली। मुझे मारी। अरे वाह, ये सुना आपने मिस्टर पाठक? ये तो कमाल हो गया। आपके क्लाइंट ने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर ये भी कह दो कि बरखा का खून भी तुम्ही ने जाकर किया। हाँ, मतलब जब पुलिस मुझे जेल लेकर जा रही थी तो मैंने एक हवलदार के हाथ में अखबार देखा और उस अखबार में मैंने बरखा की शादी की खबर देखी। तो मैं चला गया उसके घर पे और बरखा को भी मैंने वहीं पहुंचा दिया जहां पर कियारा को पहुंचाया था। योर ऑनर, यानी दोनों मर्डर मिस्ट्री सॉल्व। अब बस फैसला आप सुनाइए, उसी का इंतजार। योर ऑनर, मैंने पहले ही कहा था कि दिमागी हालत ठीक नहीं। इसने मुझसे जरीना का ऑटोग्राफ वाला फोटोग्राफ मांगा था और मैंने मना कर दिया। इसलिए ये उस आरोप को अपने सर ले रहा है जो इसने किया नहीं। योर ऑनर, ये नादानी का। नादानी तो आप कर रहे हैं मिस्टर पाठक। ये एक केस हारने से आपके करियर पर कोई दाग नहीं लगने वाला। जज साहब को अपना फैसला सुनाने दीजिए। मिस्टर पाठक, जब एक्यूज ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो अदालत के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय उसको सजा देने। अदालत ये फैसला लेती है कि समय समाप्त होने के कारण यह अदालत कल इस केस का फैसला सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न टिल टुमारो। सारे किए कराए पर उस गधे ने पानी फेर दिया। अब तो कुछ नहीं हो सकता है। वो बालन ने खुद अपना क्राइम एक्सेप्ट किया है। अपराध स्वीकार करने में और अपराधी होने में अंतर होता है। और अगर एक क्षण के लिए मान लें कि बालम ने कियारा की हत्या की तो फिर वो फिल्म की रील जिससे कियारा के शव को लपेटा गया था बालम कहां से लाएगा? स्पष्ट है कि यह हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। तो बंटी एक बड़ा फोटोग्राफर है, उसके पास फिल्म नेगेटिव जरूर होगा। सही कह रहा है वरुण, मेरा संदेह तो है उस पर। तो ये लगाना है कि हत्या उसके घर के अंदर हुई या बाहर उन झाड़ियों में जहां कियारा का मृत शरीर पाया गया। झाड़ियां भी उसके घर के समीप ही है। संभव है कि उसने वही हत्या की हो, हत्या करने के बाद कियारा के मृत शरीर को उस फिल्म में लपेटा हो। बंटी के कथन अनुसार कियारा सब कुछ अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन कष्ट ये है कि उसका फोन भी लापता है। अगर वो फोन मिल जाता तो बहुत आसानी। तो फोन तो कियारा की मौत के बाद से ही गायब है। हाँ, ये भी संभव है वरुण की बंटी ने ही उस फोन को कहीं छिपाया हो या उसे नष्ट कर दिया हो कि उसी फोन में उसके विरुद्ध साक्ष्य है, सबूत है। ये सब तो ठीक है केडी, पर तुम्हारा पागल क्लाइंट का क्या करेगा? अरे 2 मिनट और वो कोर्ट में होता ना तो उसकी फांसी की सजा पक्की होती। अब कल वापस चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मैंने खून किया है। फिर नहीं मिली, उसके कष्ट को समझ रहा हूं मैं, उसके कष्ट का निवारण करूंगा। क्या बोल रहे हो साहब? मैं तो रोज अपनी बालकनी में जाता हूँ, लेकिन मेरे तो कभी 6 पैर नहीं हुए। सर एक कंडीशन में हो सकता है, अगर वहां पे कोई जीन रहता हो तो। अरे यार, केडी का जीन होगा ना। वो क्या टाइमिंग यार, अभी भी तुम्हारी पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। जी, कौन सी पहेली? अरे यार भाई, एक आदमी बालकनी में 2 पैरों के साथ जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो 6 पैर होते हैं।
बड़ा सिंपल सा उत्तर है। एक काम कर निशिकांत, वहां जा, समझ ले वो बालकनी है। एक 2 पैर से गया बालकनी में, अब वो कुर्सी उठा के ला। 2 पैर उसके, 4 पैर कुर्सी के, हो गए ना 6 पैर। यानी कि बालकनी में कुर्सी पहले से रखी हुई थी और बंदा कुर्सी लेकर अंदर आ रहा था। छोड़ना, चल काम कर। चल। क्या छिपा रहे? ये चिट्ठी मैंने जरीना को अपने खून से लिखी, एकदम ताजा खून से सर। आप मेरी ये चिट्ठी जरीना तक पहुंचा दो, वरना सर मैं कल अदालत में अपना गला फाड़ फाड़ कर 4-5 खून और अपने नाम कर लूंगा। चल तू कहता है तो पहुंचा दूंगा जरीना तक ये चिट्ठी। ला दे। मैंने तेरा काम किया, तू मेरा एक काम कर, ये चिट्ठी पढ़। ये किसकी चिट्ठी है? कहीं जरीना की तो नहीं? नहीं, ये चिट्ठी उसकी है जो तुझे दिल से प्यार करती है, रश्मि। रश्मि? उसने क्यों चिट्ठी लिखी मुझे? मुझे नहीं पढ़नी है चिट्ठी। पढ़ तो सही। मैंने कहा ना मैं तेरी चिट्ठी पहुंचाऊंगा जरीना तक। ये बालम, मैंने जो कुछ भी किया वो माफी के काबिल नहीं। तुम्हें लगता होगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, पर मजबूरन माँ बाप की जिद के आगे दूसरे लड़के के साथ शादी करनी पड़ी। इसलिए उस रात मैं आ नहीं सकी। प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती थी, लेकिन हालात के सामने मुझे झुकना पड़ा, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह हमेशा रहेगी। इसीलिए तो अपने बेटे का नाम भी बालम रखा है मैंने। मुझे माफ कर दो बालम, वरना मैं भी तुम्हारी तरह जिंदगी भर घुट घुट के जीती रहूंगी। रश्मि, देख बालम, रश्मि ने जो किया वो हालात से हार कर, उसकी मजबूरी थी, इस बात को समझ। और जो तू इतने सालों से बचपना कर रहा है, इस बचपना को छोड़, सत्य का साथ दे, सत्य के पथ पर चल। आप सही कह रहे हो, मैं रश्मि को माफ करता हूं। थोड़ा हल्का हो गया मेरा दिल। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत टाइम वेस्ट किया, बहुत गलत काम। अब कुछ भी गलत नहीं करूंगा सर। और सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं जानता हूं, यही बात तो अदालत में भी बोलेगा। बोलूंगा ना, जरूर बोलूंगा, अपनी माँ की कसम खा के बोलता। लेकिन सर आप प्लीज मुझे बचा दो सर। आपने मेरी आंखें खोल दी, बस अब इन बेड़ियों को खोल दो सर। सब ऐसे ये अब जरीना को लिखी हुई चिट्ठी क्या करूं? दे दूं जरीना को या फाड़ दूं? फाड़ दो सर, फाड़ दो इसको। चल भाई। बेटी ये तो कमाल हो गया। वो रश्मि का लेटर तुम्हें कहां से मिला? कौन रश्मि? नहीं, मैं खुद ही लिखा था यार। और वो उसकी बेटी का फोटो? और उनका भांजा है। बेटी ये तो झूठ है। देखा था, देख, किसी को सही पथ पर लाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो मैं 1000 बार झूठा कहलाने को तैयार। दवे सर, अभी मोबाइल पर एक फोन आया था। धारावी की गटर के पास एक लेडीज बैग मिला है, उसमें से एक डॉक्यूमेंट मिला, वो कियारा शर्मा का है। इसका मतलब वो कियारा शर्मा का बैग है, मोबाइल भी उसी में होना चाहिए। चल 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 चल। योर ऑनर, ये कियारा शर्मा का वो फोन जो उनकी मृत्यु के पश्चात लापता। जैसा कि बंटी जी ने हमें अदालत में बताया था कि कियारा उनके घर गई थी और अपने फोन पर रिकॉर्डिंग कर रही। आपकी अनुमति हो तो मैं उस रिकॉर्डिंग को अदालत में चला। अनुमति है? बस ऐसे ही मुझे खुश करती रहो, फिर देखना मैं तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा दूंगा। वो क्या है? वो लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है? तुम मुझे रिकॉर्ड कर रही हो?
You bloody blackmailer! You're spying on me! Give it to me! छोड़! तू जैसे भेड़िए की असलियत सामने लाना चाहती हूँ बंटी, तुझे सबको दिखाना चाहती हूँ। Kiara, you bloody! आगे यारा, मार डालूंगी। हटा! ये दरवाजा तो बंद हो गया। मतलब बंटी सही कह रहा था, कियारा उसके यहाँ से जिंदा वापस गई, किंतु उसके बाद यार Oh my God, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। आगे आगे बहुत कुछ है थोड़ा सा, किंतु वहां तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आई एग्री। तुम मेरा पीछा कर रहे थे, यानी कि स्टॉकर, यानी कि बालम। मैं नहीं था। तुम चुप रहो, तुम अपना गुनाह कबूल कर चुके हो। योर ऑनर, बालम सच कह रहा है। जिसे ये वाक्य कियारा ने कहा वो बालम नहीं कोई और है। योर ऑनर, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिकॉर्डिंग में कियारा की आवाज के पीछे Oh my God, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। एक विशेष आवाज जो मैंने इस अदालत में पहले सुनी। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि आप वो ध्वनि एक बार फिर सुने। Oh my God, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। अब यही ध्वनि ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस प्लीज। तो किशोर जी, जब कियारा ने कहा तुम मेरा पीछा कर रहे थे, उनके शब्दों के पीछे आपके घड़ी की ध्वनि हमें सुनाई दी। सर, घड़ी की आवाज तो किसी की भी सिम हो सकती है, जरूरी तो नहीं है कि मेरी आवाज हो। हाँ, कई घड़ियों की हो सकती है, किसी और के पास भी हो सकती है ऐसी घड़ी, लेकिन जो हुआ था आपके और कियारा के बीच वो सारा रिकॉर्डेड है। जहाँ कियारा ने आपका नाम, अब पति पत्नी के बीच जो हुआ, क्यों आप जग को सुनाकर स्वयं को जलील करना चाहते हैं? आप कहें तो मैं सुना दूं। रुकिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, उसे चलाइए मत सर। अच्छा सर, मैं वो हादसा मैं दोबारा इमेजिन नहीं करना चाहता हूँ सर। इमेजिन नहीं करना चाहते हैं तो चलिए ठीक है, बताइए तो सही न्यायाधीश महोदय को कि क्या हुआ था। आप वहां पहुंचे, इसका मतलब आप उस पार्टी से कियारा का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते आपने देखा कि वो बंटी के घर गई, तो आप बंटी के घर के बाहर जाकर छिप गए। और क्या कारण था इसका, क्यों अपनी पत्नी का पीछा कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था? सर, कियारा लेट नाइट पार्टी में जा रही थी और मैंने फिल्मी पार्टीज के बारे में काफी कुछ सुना है सर, तो मुझे लगा कि मैं जाकर देखूं कि कियारा भी कहीं। यही जानने के लिए आप बंटी के घर गए, और जब वो बंटी के घर से बाहर निकली तो आपको ऐसा लगा कि उसने कुछ चरित्रहीन काम किया है। Oh my God, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। आपने कियारा का सामना किया, आप दोनों के बीच झड़प हुई और झड़प में आपने उसके हाथों से अवार्ड लेकर उसके पेट में घुस किया और उसकी हत्या की। अरे सर, मैंने कियारा को नहीं मारा सर। सर, ये मैं मानता हूँ कि मेरी उसके साथ बहस हुई, लेकिन उसके बाद मैं गुस्सा होकर अपनी गाड़ी में वहां से निकल गया था सर। आपने कियारा को नहीं मारा? सर, नहीं मारा, मेरी बात सुनिए सर। रिकॉर्डिंग में अपनी पत्नी की चीख सुनना चाहती हैं जहां उसने आपका नाम लिया है? सर 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 प्लीज सर, आप मत सुनाइए सर, प्लीज सर। आई एम द किलर ऑफ माय वाइफ। सर, मुझे सजा देना सर, सजा देना, मुझसे गलती हुई है। सर, मुझे लगा कि कियारा बंटी के साथ सर।
मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा योर ऑनर। मुझे जो सजा आप देना चाहे दीजिए, मुझे कबूल है सर। सर, मैंने अपनी कियारा को फिल्म के रोल से लपेटा सर, फिर उसके बाद रोल के खाली डिब्बे को सर। ये बताइए कि बेचारी बरखा ने क्या बिगाड़ा था आपका, उसकी हत्या क्यों किया आपने? उस दिन मुझे मिस्टर सेन के फार्म हाउस के बाहर देख लिया था सर। सर, अगली सुबह जब कियारा की लाश मिली तो बरखा मुझे फोन करके ब्लैकमेल करने लगी सर। तुमने क्या सोचा था? मुझे ये सब कुछ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उस रात कियारा के साथ क्या क्या हुआ था। अब तुम मुझे बताओ कि आगे का प्लान क्या है। सर, मैंने उसे 5 करोड़ रुपए भी दिए थे, लेकिन सर वो और मांग रही थी सर। मुझे लगा उससे छुटकारा पाने का सर एक ही तरीका है सर। तुम बरखा, हेलो। योर ऑनर, से आगे से और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, तो डिफेंस रहे। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत किशोर मनसुखानी को अपनी पत्नी कियारा और अभिनेत्री बरखा भट्ट के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और एक्यूज नटवर पांडे उर्फ बालम रिक्शा वाला को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज। सर, आप मेरे हीरो हैं सर। आपने मुझे बचा लिया, लेकिन तेरी सर अब एक ऑटोग्राफ लेके आना पड़ेगा आपको बस। जरीना का या महजबीना का, ये सुधरेगा नहीं।